कुरान में लिखा गया है, जो सुनो सुनो सुनो, डोंट, ये उल्टा, ये लंबा ट्रिक में नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आखिरी नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, आप कुरान से आयत दे, वर्स, कुरान की आयत दे, आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, आखिरी गिव मी द नबी। वर्स, आयत देखिए, दे, नहीं आपको आयत दे मुझे, आयत दे, मैंने कुछ पूछा कुरान से तो नहीं, बाइबल से, खत्म हो गया, बाइबल खत्म से हो गया दीजिए। क्लेम आपका। भाई बाइबल से क्लेम दीजिए आप। चलिए, राहुल भाई ने और इजी कर दिया, बाइबल से आप वर्स दीजिए कि लास्ट प्रॉफिट है ईसा, ये प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट। चलिए, आपका बाइबल आप जानते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, अभी क्रिश्चियन मिशनरी से जब उसके बाइबल से पूछा जाता, क्रिश्चियन मिशनरी क्या करता, देखते हैं। देख रहा हूँ मसीही कोई मुस्लिम ज्वाइन हुए, तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ उनसे जब तक। जी, मसीही मुस्लिम क्या है आप, कौन, क्यों है आप, कहाँ है आप, और क्या है, क्यों ऐसा नाम है? हमारे यहाँ काहे बोलते, काहे ऐसा नाम रखा है आपने, मसीही और मुस्लिम भी साथ में, क्या नाम है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपको भी। अच्छा, तो आप क्या है, आप मुसलमान है भाई? जी, मैं हूँ मसीही मुस्लिम, मैं वो मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान। मतलब नहीं समझे, मसीही मुस्लिम क्या होता है, मुझे थोड़ा समझा दे थोड़ा। चलिए, देखिए क्या है कि कुरान में सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुसलमान वो थे जब हजरत ईसा के जो शागिर्द थे, उनको हजरत ईसा ने एक दावा दिया और उन्होंने कहा, हु विल बी माय हेल्पर इन द वर्क्स ऑफ अल्लाह। तो उन्होंने बोला कि हम लोग मुसलमान है। उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मकान इब्राहिम। नहीं, एक मिनट, ठीक है। तो उन्होंने आगे से कहा, वी विल बी योर हेल्पर एंड वी प्रोफेस टू बी मुस्लिम्स, ठीक है। तो सच्चा मुसलमान वो है जो हजरत ईसा के इस दावे को प्रोफेस करता है और उनके पीछे चलता है। और इसका सबूत जो है आगे हमें मिलता है सूरह अल-इमरान 355 में। उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी हजरत ईसा के पीछे चलेगा, उसका जो है क़यामत के दिन उसका मकाम सबसे ऊंचा होगा। और उसके बाद ये लिखा है 356 में, वो लोग जो हजरत ईसा को नहीं मानते और उसके पीछे नहीं चलते, उनको काफरून कहा गया है। और उनके लिए लिखा है कि दे विल सफर टेरिबल एगनी, ठीक है। और उसका वर्स, एक मिनट, उसका वर्स जो एंड होता है वो लिखा है, दे विल हैव नो अदर वन टू हेल्प देम, कोई उनके लिए मददगार नहीं होगा। तो ये जो मसीही मुस्लिम है, ये मैं जैसे भी, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो मेरे से क्या फर्क हुआ आप में, मतलब मेरे में और आप में क्या फर्क है? कुछ फर्क है ऐसा है? जैसे मैं भी ईसा अलैहिस्सलाम पे मानता हूँ, ठीक है, तो मैं भी मान रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम पे, तो आप में मेरे में कोई फर्क तो नहीं हुआ अभी तक? हाँ, उस लिहाज से तो नहीं फर्क हुआ। तो किस लिहाज से फर्क है, आपको कुछ पता है ऐसा कुछ फर्क की बात, मतलब कि जो हम में और कोई नया चीज, जैसे मसीही मुस्लिम, ऐसा पहला बार मैंने सुना है। मुस्लिम तो सुना है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमारा नाम मुस्लिम रखा हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो मुस्लिम नाम तो सुना। ये मसीही मुस्लिम क्या हो गया? वो मुसलमान जो हजरत ईसा के पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और उनका हजरत ईसा के पीछे आप कैसे चलते हैं? हजरत ईसा के लिखी हुई कोई किताब आपके पास है? जी, मैं आपको बयान करता हूँ। देखिए, आप ये अल्लाह ताला से सवाल करें जिन्होंने कुरान में लिखा है कि मैं उन लोगों को जो हजरत ईसा के पीछे चलते हैं उनको मैं फजीलत दूंगा। अब अल्लाह ताला से आप क्या पूछेंगे कि मैं कैसे आप फजीलत देंगे? आपने तो हमें कोई कलाम नहीं दिया। हाँ, कि मैं जो तुम्हारी इत्तिबा करते हैं, वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में उनकी जो इत्तिबा करने वाले लोग हैं, उनको बोला जा रहा है कि जो तुम्हारी इत्तिबा करते, जो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे उस वक्त, उनको ऊपर रखूंगा जो कुफ्र करने वाले लोग हैं, ठीक है। वो मुसलमान थे उस वक्त, आपने खुद बोला, तो वो ऊपर रहेंगे जो लोग कुफ्र करते उससे। तो इससे कोई ये तो पता नहीं ना चल रहा है कि मतलब कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को मानना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। और अभी तक आपकी तरफ से ऐसा कोई क्लेम भी नहीं आया। तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा मसीही मुस्लिम, कि मसीही मुस्लिम ऐसा नाम क्या है? कि आप क्रिश्चियन है? अब ये क्वेश्चन ये मेरा बनता है कि आप क्रिश्चियन है? मसीही बोलते क्रिश्चियन को। अब जैसे कि आप नाम रख लेते हैं हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान कोई नाम नहीं ना हुआ, आप हिंदू है कि आप मुसलमान। तो उसी तरीके से आपका नाम है काला सादा,
तो आपको काला बोलूं या सादा बोलूं मैं, ठीक है ना। मसीही एक अलग चीज है। मसीही जो क्रिश्चियन क्राइस्ट को खुदा मानता है उसको बोलते हैं मसीही क्रिश्चियन, जो कि बोलता है जीसस क्राइस्ट इज गॉड या जीसस क्राइस्ट वो अपना पूरा ये है। और मुसलमान बोलते हैं जो उनको जो आखिरी नबी, सारे नबियों को मानते हुए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी मानता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो एक आपके नाम में एक कंफ्यूजन है जो कि हम लोग को क्लियरिफाई नहीं समझ में आ रहा। मैं बोलूं? हाँ देखिए, अब क्या है कि आपने ये कहा है कि उस वक्त, उसमें लिखा है क़यामत तक, और साथ में 56 में सूरह अल इमरान 56 में लिखा है उन लोगों को काफिरून कहा गया है जो हजरत ईसा पे ईमान नहीं रखेंगे और उनके पीछे नहीं, और ता क़यामत तक वो सफर करेंगे, यहाँ तक कि उनके लिए कोई मददगार भी नहीं होगा। फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू, वहाँ ईसा का वर्ड नहीं है 56 में। फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू है वहाँ पर, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कुफ्र किया, ठीक है। तो जिन्होंने कुफ्र किया, जो इनकार करता है इस्लाम का, उनके लिए अजाब है। तो आपके पर्टिकुलर जो थॉट है वो चीज आप उसमें फिट कर रहे हैं। आपने अभी तक आंसर नहीं दिया भाई कि आप क्रिश्चियन है या आप मुस्लिम है, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है कॉन्टेक्स्ट, मुझे आंसर मिल नहीं रहा, आप दे रहे लेकिन मुझे मिल नहीं रहा आंसर। देखिए, नहीं, एक मिनट। हाँ, आपने 55 के बाद 56 पढ़ी है। 55 में क्या लिखा है? हजरत ईसा का नाम लिखा गया है और उसके बाद ये आता है। तो ये तो समझदार के लिए काफी है कि पहले नाम से आया कि दूसरी दफा भी नाम में ही आएगा क्या? क्लियर है कि ये इट इज अ कॉन्टेक्स्ट। क्या क्लियर है उसमें? कौन लोगों के बारे में बात हो रही? क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है या मुस्लिम्स के बारे में? आप यही बता दीजिए आप। देखिए, सच्चा मुसलमान वो है जो हजरत ईसा के पीछे चलता है। हाँ, तो मतलब क्या आप हजरत ईसा के पीछे आप चलते हैं ना? हजरत ईसा के पीछे आप चलते हैं ना? तो हजरत ईसा के पीछे आप चलते हैं तो किसके, कैसे चलते हैं? मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपसे किया, सबको आपने अवॉइड किया, ऐसे ऐसे करके सबको आपने पहले अवॉइड कर दिया मेरे क्वेश्चन। मैंने पूछा कैसे आप चलते हैं, क्या हजरत ईसा का कोई बुक है आपके पास? आपने आंसर नहीं दिया। आपसे मैंने पूछा आप क्रिश्चियन है, आपने आंसर नहीं दिया। आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं सब क्वेश्चन को? मुझे नहीं मालूम। आपके पास हजरत ईसा कैसे फॉलो करते हैं? हजरत ईसा की लिखी हुई कोई किताब है आपके पास? जी, देखिए ना, मैं आपको क्या है वो किताब? मैं वन बाय वन जाता हूँ, क्योंकि पहले तो जो हमने जो बेसिस बनाया है, आप उस बेसिस पे, तो उस पे पहले ये लिखा हुआ है, ये कुरान में सीधा सीधा लिखा हुआ है। आप उसको, कुरान में ये लिखा हुआ जो उनके फॉलोअर होंगे, क्रिश्चियंस आर नॉट हिज फॉलोअर्स। क्रिश्चियंस जो है वो उनके फॉलोअर्स नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उन्होंने बोला था कि आखिरी नबी आने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन इन द बाइबल, इन द करप्टेड बाइबल वो मौजूद है आज भी। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं? क्या आप फॉलो करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को सही से? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं? देखिए, मैं तो ये वर्सेस पढ़ के तो मैं तो हजरत मोहम्मद मैंने कोई क्वेश्चन किया, मसीह मुस्लिम, डोंट मेक इट लॉन्ग, जो ज्यादा लंबा ना करे। आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला था कि उनके ऊपर मानना है। सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 6 है। और उसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ जॉन है चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 13 14। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं? क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर है? अभी आप साबित कीजिएगा। हाँ, हजरत मोहम्मद इज रसूल अल्लाह, इसमें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हैं? रसूल अल्लाह उनको मानते हैं? हाँ, मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, नॉट एट ऑल। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ईसाइयों ने तो जो आप सबसे मुस्लिम हुए, तो आप मसीही मुस्लिम मत लिखिए उसको, आप मुसलमान कीजिए उसको। नहीं नहीं और नहीं, आप फॉलो मसीही कीजिए मुस्लिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना? भाई, जो उन्होंने शरीयत दिया 56 उसको आप में फॉलो। लिखा हुआ है शतब भाई ये जो 56 में मसीही जी राहुल लिखा मुस्लिम है है ना, कि दे विल हैव ये नो थोड़ा हेल्पर। तकिया कर रहा है, तकिया। ये जो पौलुस वाला तकिया, रोमन्स नहीं चैप्टर 3 वर्स 7। भाई, मैं तकिया जब नहीं तुम कर रहा, मैं यहूद तकिया। के ज्यूश के अंदर जाएंगे तो ज्यूश बनकर ढुको वहां पर दावत के लिए। अगर खुदा के लिए अगर झूठ बोलो तो वो गुनाह नहीं है। ये मसीह मुस्लिम अच्छा तकिया तकिया कर रहे हैं अभी। अच्छा। मैं तो कुरान की वर्सेस कोट कर रहा हूँ, आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। खुदा का खौफ करो भाई। आप खुदा का खौफ आप नहीं है आपके अंदर में। आप एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं सीधा सीधा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, आप नहीं बता रहे। क्यों आप नहीं बता पा रहे कि आप क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये करते तो आप बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते, तो खलास आप मुसलमान है ना? आप भाई, मुसलमान हुए ना? आप कलमा पढ़ सकते हैं अभी? मुसलमान तो वो मसीही मुस्लिम, इस जब आप कलमा जब पढ़ना चाहेंगे? मैं आपको मैं कलमा पढ़ता हूँ, इधर मैं पढ़ूं? आप पढ़िएगा मेरे नहीं, साथ। आप मेरे साथ पढ़े ना। ला इलाहा आप पढ़िए। इल्लल्लाह, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूह अल्लाह,
मोहम्मद हाँ रसूलुल्लाह। अच्छा, ये बीच में ये ईसा रूहुल्लाह ऐड किया ना आपने, तो इसका क्या मतलब ये है, क्या वजह है इसका ऐड करने का, आपको ईसा रूहुल्लाह ऐड करने का? इसकी ये वजह है जो मैंने अभी हम्म आपसे शेयर की है वर्सेस कुरान की, बाइबल की नहीं, हम्म जिसमें लिखा हुआ है उन लोगों को फजीलत देगा अल्लाह ताला जो हजरत ईसा के पीछे चलेंगे, और हम्म उनको काफिरून का है जो हजरत ईसा को के पीछे नहीं चलेंगे। ठीक है। जी हाँ, तो मुसलमान हजरत ईसा को मानते हैं, उनके पीछे भी चलते हैं। उनके पीछे कैसे झूठ चलते हैं? झूठ झूठ। हाँ चलिए, देखे यहाँ देखिए शुरू हुआ अब इनका इनका ठीक है। देखिए मुसलमान नहीं चलते आप ईसा इस्लाम के पीछे। आप अभी अभी भी झूठ बोला, अभी चलिए अब इसी पे चलते हैं हम लोग। मुसलमान नहीं चलते, ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने, मुसलमान फॉलो करते। ईसा अलैहिस्सलाम का खतना हुआ था, मुसलमान करवाते। ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला मैं तौरात को मनसूख करने नहीं आया, वो मुसलमान करते। ईसाई उनको फॉलो कहाँ कर रहे हैं, आप अब हमको ये समझाइएगा, ठीक देखिए है ना? मैं या आप कैसे फॉलो कर रहे हैं उनको? देखिए इस आप चलिए, आप तो नया एक फिरका है ना ईसाई, तो आप बोल नहीं रहे, आप तो बोल रहे मैं एक नया परिंदा है आप, ठीक है ना, जो आसमान से आया है। तो आप कौन से परिंदा है, आप कैसे फॉलो कर रहे हैं उनको, बताइए मुझे। देखिए सबसे ईसाइयों की सबसे बड़ी जो गलती है ना, जिसको मैं ब्लंडर कहता हूँ, वो ये है कि उन्हें हजरत ईसा को खुदा मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है। चलिए आप अपनी बात की बात नहीं कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, आप क्या ठीक है, मानते हैं? अब ये है कि आपने कहा कि उनकी टीचिंग्स कहाँ मिलेंगी। ठीक है, हाँ अब ये मेरा क्वेश्चन था। राइट, अब उसका भी मैं सवाल जवाब देता हूँ। अब कुरान में लिखा है, कौन सी आयत है मुझे याद नहीं आ रही, उसमें क्या लिखा आयत है, पढ़ी है? उसमें लिखा है कि ओ मोहम्मद, व्हेन इन डाउट, फ़इन कुन्त फी शक्किन, या कि अगर आपको इसमें शक है, कंसल्ट, सूर्य यूनुस की आयत है, ठीक है या ठीक है, हाँ क्या आप सूरह उससे क्या यूनुस दलील 10 लेना चाहे? 10 हाँ 94 1094 याद आई। अच्छा, ठीक ये मिशनरी है राहुल भाई, आप सही बोल रहे हैं, ये मिशनरी है, लेकिन उसको ये छिपा करके, ये बहुत ही अच्छा तरीका से ये छिपा करके आ रहे हैं उसी की तरफ, ठीक है ना? तो देखिए ऑडियंस, दिस इज अ क्रिश्चियन मिशनरी। ये क्रिश्चियन मिशनरी किस तरीके से मतलब आते हैं, ये देखिए, ये एक नमूना आपको दिख रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरी किस तरीके से आपके बच्चों के पास आएंगे या आपके पास आएंगे, और किस तरीके से पहले आपको कुरान पढ़ेंगे आपके सामने, और फिर आपको बोलेंगे कि आप ईसाइयत की तरफ दावत देंगे, ठीक है ना? पहला इन्होंने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ा, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55, और फिर ये आए सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 52। हाँ, अब आप कहाँ पे जाने वाले हैं? चलिए देखिए आप चलिए। उसमें क्या लिखा है हाँ कि हजरत मोहम्मद को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व्हेन इन डाउट कंसल्ट द पीपल ऑफ द टूरा एंड द अंजील। ठीक है, हाँ, आया ना, आया आया वहीं आया, गाड़ी मैं वहीं तो आया, स्टेशन भाई वही मैं आया। कुरान अभी बाइबल में नहीं गाड़ी गया, गया मतलब से मैं खुल के उधर ही कुरान आया है जहाँ पे चाहना था इसको, ठीक है ना? कोलकाता अच्छा ही पहुंचना था अच्छा, इस वो गाड़ी को। बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। चलिए चलिए चलिए, बोलिए आखिरी, मतलब लास्ट लास्ट में आप बोल ही लीजिए। अब देखिए क्या है कि हाँ जब लिखा हुआ है कि आपको, आप जैसे टीचिंग्स जो हैं हजरत ईसा की, वो आपको कुरान में नहीं मिलती, तो फिर आपने क्या देखना है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कंसल्ट द टूरा एंड द अंजील, तो उनको कंसल्ट करें। ठीक हाँ, है, अब बाकी कुरान की आयत तो सब बेकार है ना, जो बाकी आयतें हैं, जो मकाना मोहम्मद नबा अहदिम रिजालिकुम व खातमन नबीन वाला जो आयत है, वो सब तो है ही नहीं कुरान में, है ना? सिर्फ यही सूरह आल इमरान की आयत 55 है, और सीधा जहां जहां आप जंप मारते वहां सिर्फ 2 आयत है, और वो आयत भी आपका पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना? मसीही मुस्लिम, तो आप भाई अपना क्लियर कट स्टैंड दीजिए पहले कि आप क्या मानते हैं, आप खरगोश है या आप बिल्ली है? क्योंकि आप खरगोश बिल्ली सब मिल करके आ रहे हैं, आप मेरे सामने आ रहे हैं ना, आप ब्लैक बोल रहे हैं ना व्हाइट बोल रहे हैं, ना आप ये रेड बोल रहे हैं ना ब्राउन, सब चीज को आप मिक्स कर रहे हैं, मसीही मुस्लिम। तो ये चीज हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना? दिस देखिए इज अ बात, डिसीट, दिस देखिए इज अ मैं, डिसीट दैट मिशनरीज प्ले। ये पुराना मकारी है जो मिशनरियों का रहा है हमारे साथ, तो ये चीज ना भाई करे। भाई मेरी बात सुने, मैं हम्म मैं एक सीधी सीधी बात कर लूं, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि कोई भी अपना लेबल चेंज करे, क्योंकि हम्म अल्लाह ताला ने एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं देखना कि आप कौन सा लेबल कैरी कर रहे हैं। हाँ उसने जिस तरह सूरह अल इमरान 55 में लिखा है, हु
whoever follows हजरत ईसा उसको अल्लाह ताला कबूल करेंगे। ठीक है, अब ये है कि फॉलोइंग कुरान में अल्लाह ताला ये भी बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। वो पढ़ा है सूरह सफ की आयत नंबर 6? जी जी, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन वो पढ़ा है वो वाले? देखिए ना, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ये कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है ना, ये- आप उसको कॉन्ट्रडिक्शन बना रहे हैं, आप उसको कॉन्ट्रडिक्शन बना रहे हैं। कुरान में जब लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलोअर्स, तो वो उनके वक्त के फॉलोअर्स के बारे में वहां पे बात हो रही थी। ओ भाई, और जहां पे ईसा अलैहिस्सलाम ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, क़यामत तक अरे मेरे भाई, आपके फॉलोअर्स को ता कयामत तक ये लिखा हुआ है कि कयामत के दिन तक आपके फॉलोअर्स को कुफ्र करने वाले से ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, आपके फॉलोअर्स मतलब उस वक्त जो फॉलोअर्स थे। अभी आप मसीही मुस्लिम उठ के आइएगा, आपके बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि वही कुरान सूरह सफ की आयत नंबर 6 में बोलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला था मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा और उसको आपको फुल फॉलो करना है। समझ रहे? तो ता कयामत तक मतलब कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी फॉलोअर होगा वो ता कयामत तक वो ऊपर रहेगा काफिरों से, जो मूसा अलैहिस्सलाम का भी फॉलोअर होगा वो भी ता कयामत तक ऊपर होगा काफिरों से, जो ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर होगा उनके कौन सी वक्त जगह लिखा है कुरान में? ये हजरत ईसा जो के भी लिए मुस्लिम लिखा है होगा, जो भी अल्लाह के सामने सरेंडर करने वाला होगा, वो ता कयामत, सुनिए सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, वो ता कयामत तक ऊपर ही रहेगा इनकार करने वालों से। ऐसा बात नहीं होगी कि ता कयामत तक जो मूसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर वो नीचे हो जाएगा। भाई मेरे, ये जो है ना ब्लैक, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ये मुझे वर्स कोट अच्छा, करो ये लिखा हुआ है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लिखा, तो कोई चीज अगर लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो जरूरी है कि दूसरे नबी के लिए वो नहीं हो सकता। ऐसा आप ये उसूल बना रहे, ये आप उसूल बना रहे हैं, आप मुझे इस उसूल पे चले हम लोग। एक मिनट, मुझे प्लीज, मुझे वर्स दें कुरान में कि जो हजरत मोहम्मद के पीछे चलेगा वो ता क़यामत तक उसको ये, वो ता क़यामत तक क्या, वो खातमुन नबी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। खातमुन नबीन का मतलब क्या होता है? आखिरी नबी, तो उसी को फॉलो करना ना, जो आखिरी नबी है उसको ना फॉलो करना कि ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करोगे। समझ रहे मसीही मुस्लिम? डोंट प्ले दिस ट्रिक्स, ये ट्रिक्स आपका पुराना, और ये बहुत नया चीज लगा मुझे कि मसीही मुस्लिम बन के आया। दिस इज अ न्यू डिसीट इन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, ये नया डिसीट है, नया मक्कारी है। हम लोगों ने बहुत सारा मक्कारी देखा उनका, लेकिन ये एक नया मक्कारी है आपका कि आप मसीही मुस्लिम बन के। आप कहाँ से भाई? आप इंडिया से, आप पाकिस्तान से, कहाँ से आप? अच्छा, आप बता सकते हैं? इससे क्या फर्क? नहीं, मुझे सिर्फ जानना है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जानना कि आप कहाँ। जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा है इसका। ये जी, ये मिशनरीज का रिसीट है ये पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स होते हैं उनको ये टारगेट करते होंगे इस तरीके से, और ये बोलते होंगे, ये जो इनका डिसीट है। हाँ यार, आप समझ गए। अब मुझे 2 मिनट देंगे आप जरा? आपको बहुत टाइम दे दिया मसीही मुस्लिम, आपको बहुत टाइम दे दिया, आपका डिसीट और मक्कारी भी आपके सामने सबके। सुनिए मसीही मुस्लिम, कुरान की बहुत आपसे ज्यादा आयतें मैंने कोट की, और चाहे तो आपसे बाइबल के वर्सेस भी कोट कर सकता हूँ। आपसे ज्यादा कुरान की आयतें और आपसे ज्यादा बाइबल के वर्सेस मैं कोट कर सकता हूँ। आई विल, मेरा ये चैलेंज है कि आप मेरे से ज्यादा कुरान की आयत और मेरे से ज्यादा आयत बाइबल के वर्सेस को कोट नहीं कर सकते। आपका चैलेंज क्या? सेम चीज को आप चैलेंज कर सकते, ये मेरा चैलेंज है कि आपसे ज्यादा कुरान की आयतों को कोट कभी, और आपसे ज्यादा बाइबल की आयतों को, बाइबल के वर्सेस को कोट करूंगा। यू डोंट नो योर बाइबल, आपके बाइबल को आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, ठीक है ना? सो डोंट प्ले दिस ट्रिक। बात मत करें कुरान की आयत मैंने दिया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 दी, उसी तरीके से सूरह सबा की आयत नंबर 24 है, और भी आयतें हैं उसमें लिखा हुआ कि खातमुन नबीन, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है आखिरी नबी। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कौन है आखिरी नबी, और जो आखिरी नबी होगा उसी को फॉलो करना होगा, ठीक है ना? तो इट्स क्लियर एनफ, ये क्लियर एनफ है मसीही मुस्लिम को कुरान दिया गया है और कुरान में लिखा गया है जो, सुनो डोंट, ये उल्टा, ये लंबा ट्रिक में नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आखिरी नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, आप कुरान से आयत दे, कुरान की आयत दे, आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, गिव मी द वर्ड्स, आयत दे। नहीं, आपको आयत दे, मुझे आयत दे, मैंने कुछ पूछा, खत्म हो गया क्लेम आपका। भाई बाइबल से क्लेम दीजिए आप। चलिए, राहुल भाई ने और इजी कर दिया, बाइबल से आप वर्स दीजिए कि लास्ट प्रॉफिट है ईसा, ये प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट। चलिए, आपका बाइबल आप जानते हैं, चलिए देखते, देखिए अभी क्रिश्चियन मिशनरी से जब उसके बाइबल से पूछा जाता, क्रिश्चियन मिशनरी क्या करता देखते। चलिए बाइबल से दीजिए।
अच्छा मैं बात करूंगा तो प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करना। देखिए मैं इंटरप्ट करूंगा अगर आप बात कुछ करो और लेकिन कहानियां तकिया मत बनाएंगे। करो भाई, बात हाँ करो लेकिन तकिया हाँ मत करो। आपका जो बिलीव ओ है, जो भाई ईमान है, तकिया वो नहीं कर सीधा रहे, मत, कुरान की वर्सेस को सीधा आप बोलिए तकिया कह भाई, रहे और हो। पौलुस का ओ जैसा खुदा झूठ का नहीं खौफ बोलना। करो यार। देखो हम्म। बात ये है कि हाँ आखिरी या अभी देखिए पहला लाइन नहीं है, ना कुरान का लाइन इनके पास है, ना बाइबल का लाइन इनके तो पास, भाई ना ये अपना बात ही ठिकाना है ना बाहर का ठिकाना है इनके पास, ठीक है ना, बात ना अपना बात तो जानते हैं ना करने नहीं बाहर का देते जानते आप हैं। यार, कमाल करते हो। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।